पाप खोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुधी से, जिसमें धुले सब पाप खोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत। हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने का। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, दाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, दाव लगा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने विश्वास के साथ हम गाए, वापस आना, वापस आना मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आना मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत। हो हे धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने हरदम होंगे साथ यीशु की, खुशी और शांति और राह। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु की, खुशी और शांति और राह। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम। इसलिए हम लोग
यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति कर। गाओ खुशी के, गाओ खुशी के गीत, ये धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत, ये धरती और आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों। इस बात की घोषणा करें, आया मसीह जगत में, पापों को करने आया मसीह जगत में, पापों को करने। तालियों के बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। Let's praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जिंदगी की आशा यही है, वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, तुम भी चलो मेरे साथ। इस विश्वास की जिंदगी हम इसलिए जी रहे हैं, एक दिन हम परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए वास करेंगे। हम हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी व शांति आराम आएगा वो लेने, तुम्हें भी रहना तुम तैयार। क्यों ना हम उस परमेश्वर के उस आगमन के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब तक हमारे अंदर श्वास है, जब तक हमारे अंदर प्राण है, उस परमेश्वर की महिमा करते रहे। ये सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन हजारों हजारों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी उनकी आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर की हमदो सिताइश हम भी कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली लोग हम हैं कि उस परमेश्वर के नाम को हमारे जुबान पे हम ले सकते हैं। वो पवित्र परमेश्वर को पवित्र 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 सेनाओं के राजा यहोवा कर कर हम अपने जुबानों पे हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर मेरे और आपके जिंदगी में रुचि रखते हैं। मेरे और आपके जिंदगी में परमेश्वर रुचि रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस प्रकार भजनकार कहते हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि यहोवा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में रुचि रखते हैं। He is interested in our lives. That's why we are here this morning to praise Him, to worship Him. हजारों जुबानें ये गाती हैं कि यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसा है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसा है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु।
यीशु तू पवित्र है। तू पवित्र, ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। तू पवित्र, राजाओं के राजा यहोवा। शाहों का शाह है तू खुदा, शाहों का शाह है तू खुदा। तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा। तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा। तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा। तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र, तू पवित्र प्रभु। यीशु तू पवित्र प्रभु, पवित्र है। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़
युगों के प्रभु, युगों के प्रभु यीशु सब आवाज उठाए, सृष्टिकर्ता यीशु युगों के प्रभु, युगों के प्रभु यीशु ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं ओ तेरी आराधना यीशुआ, तेरी आराधना। हमारी प्रार्थना ये हो, तेरे ही राहों पर प्रभु तू मुझको चला, तेरे ही मार्गों में प्रभु मुझे दिखा। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों में, तेरे ही मार्गों को मुझे। हमारी सबकी प्रार्थना ये हो, तेरे ही राहों पर, तेरे ही मार्गों में, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा और अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा और अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना तेरी आराधना यीशुआ, तेरी आराधना। हालेलुया। प्रार्थना हमारी ये हो प्रभु, तेरी ही राहों पर तू मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा प्रभु। मेरा शरण स्थान केवल और केवल तू ही है। जिस प्रकार भजन संहिता 46 में हमने पढ़ा, यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, अति सहज से मिलने वाला मेरा मित्र। इसलिए भजनकार कहते हैं, चाहे जिंदगी में कोई भी अवस्था क्यों ना हो, मैं इस बात को चुप होकर जानूंगा कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आई विल बी स्टिल एंड आई विल नो दैट ही इज गॉड। वो परमेश्वर है। क्या सुबह के समय हम चुप होकर ये जान सकते हैं, हमारे चारों तरफ कई सारी बातें हमें खत्म करने की कोशिश करती हैं, कई सारी बातें हमें निराश करने की कोशिश करते हैं, कई सारी बातें परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखने से हमें पीछे खींचती हैं। उन सब समयों में क्या हम कह सकते हैं, मैं चुप होकर जानूंगा कि यहोवा खुदा है। I will be still and I will know
that He is God. क्या हम अपने उस परिस्थितियों को देखकर कह सकते हैं कि यहोवा खुदा है? वो शरण स्थान परमेश्वर मेरा खुदा है, वो शरण स्थान परमेश्वर मेरा सहारा है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। वो कितना महान, कितना करने वाला प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू महान, तू महान, तू महान ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। हालेलुया। पिता परमेश्वर,
आपके हजूरी में हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हम इस बात को जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आपके आवाज से प्रभु जी सृष्टि बनी प्रभु। आपके शब्द से सृष्टि बनी और आप पूरे संसार को आप संभालते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे जिंदगियों में भी रुचि रखते हैं। आप एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने हमारी सृष्टि की और हमें अपने ही मार्गों में छोड़ दिया प्रभु, पर आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें अनंत काल की जिंदगी देते हैं, हमें नजात देते हैं, हमारे जिंदगियों में रुचि रखते हैं प्रभु। हम धन्यवादी हैं, हम आभारी हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। हमारा शरण स्थान और हमारा बल केवल आप ही है प्रभु। इस जिंदगी के हर एक समय में प्रभु जी केवल आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु। भजनकार के साथ मिलकर कई बार हम भी कहते हैं, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश होता है, पर तू हमें वहां पे ही जवाब मिलती है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख का चमक है प्रभु। हम जानते हैं जब हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु, आप हमारे लिए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है इस विश्वास की जिंदगी के इस दौड़ में जब हम दौड़ते हैं प्रभु, आपके ऊपर अटूट विश्वास रखने के लिए, आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु, आप प्रत्येक जनों को आप मदद करें। हमारी प्रार्थना है जिंदगी भर आपकी स्तुति आराधना हम कर सके प्रभु। हमारा जीवन आपके स्तुति के विषय बने। हमारी प्रार्थना आगे के समय में प्रभु आपके चरणों में हम बैठते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आदर महिमा केवल हम आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठिए सभी लोग। पिछले ऑल वीक फ्रॉम मंडे थ्रू सैटरडे, और यही वचन मेरे मन के अंदर लहरों के तरह उड़ते रहा। काफी बार इस वचन को हम पढ़ चुके हैं। यहां पर इस वचन के बारे में काफी बार हम सीख भी लिया है। लेकिन खुदावंद को ऐसा प्रसन्न हुआ आज भी इस वचन से हमसे बातें करने के लिए, इसलिए आगे का थोड़ा सा समय बहुत ही प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर हम बैठे। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ उससे पहले अपने शागिर्दों को बुलाकर क्या कहा उन्हें, आप सबको मालूम है। मत्ती के इंजील उसके 28 बाब 19 आयत से जब हम पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सर्व अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर लोगों को क्या करे, चेला बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटा और पाखरू के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया मानने के लिए उनको सिखाओ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। ये एक बहुत बड़ा वचन लास्ट में प्रभु अपने चेलों को दिया। लेकिन इस वचन में कितना ताकत है, कितना शक्ति है, कितना महत्व है, ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है, उन बातों के बारे में कई दफा हम नहीं समझते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रभु ने क्या कहा, जाकर लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। प्रभु देखना चाहता है, चेलों के झुंड को प्रभु देखना चाहता है। बहुत बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे
जाते रहा। अभी इस दुनिया में विश्वासियों का झुंड बहुत है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन यीशु के चेला वास्तव में बना हुआ लोग बहुत कम है। यीशु पर विश्वास करने वाले हर स्टेट में, हर राज्य में मिलेंगे। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु का गीत गाने वाले, यीशु का वचन प्रचार करने वाले। केरल का मुख्यमंत्री क्रिश्चियन बिलीवर नहीं, लेकिन मेरे से भी अच्छी तरह बाइबल के बारे में प्रचार करने वाला है। वो हर जगह पे बाइबल की एक एक वचन को निकालकर प्रचार करते हैं, लेकिन वो यीशु का चेला अब तक नहीं बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यीशु मसीह का प्रचार करते हैं अच्छी तरह। आंध्रा के मुख्यमंत्री, जहां पर भी हम देखते हैं यीशु के प्रचार करने वाले बहुत है, बाइबल पढ़ने वाला बहुत है, प्रार्थना में आने वाला बहुत है, और यीशु पर विश्वास करने वाला भी बहुत है, लेकिन यीशु के चेला बना हुआ लोग बहुत कम है। इस बात का अंदर आपको समझ में आया? यीशु का चेला बनना आपको कुछ कीमत देना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ कीमत। यीशु पर विश्वास करना, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। आया समझ में आपको? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। आपका मुंह देख के मुझे ऐसे लग रहा है बड़े गुस्सा में आप बैठे हो। ज्यादा तो नहीं लग रहे हैं? गुस्सा में तो नहीं? अरे मैं कोई अपराध नहीं किया आपके सामने, आप इतना। यीशु पर विश्वास करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? इतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पैसे के, लेकिन यीशु का चेला बनना है तो आपको बहुत कीमत देना पड़ेगा। बहुत कीमत। यहां पर आज पढ़ा हुआ इस पोर्शन में दो उदाहरण प्रभु ने कहा, दो उदाहरण। क्या क्या है वो उदाहरण, आप जरा बताएं। पहला एक उदाहरण क्या बताएं आप? एग्जाम्पल, यदि कोई मकान बनाने के लिए तैयार हो जाए, आगे बताएं। मकान बनाने से पहले बैठकर एस्टिमेट कितना रुपया इस काम के लिए हो जाएगा, क्या मेरे से हो सकता कि नहीं। यदि ये काम पूरा नहीं होएगा तो जाने वाला आने वाला क्या बोलेगा? मजाक के कारण बन जाएगा। आप मेरे से क्या हो सकता है कि नहीं। काम तो मैंने शुरू करना है, लेकिन ये काम समाप्त करना या पूरा करने के लिए मेरे से होता है कि नहीं। यदि ये पूरा ना करे, समाप्त ना करे, सही ना बनाए, तो जाने वाले आने वाला क्या है? मजाक करेगा। अब कई लोगों के कारण प्रभु यीशु का नाम बदनाम हो रहे, क्योंकि विश्वास जीवन में निकल पड़ा, लेकिन विश्वास जीवन पूरा ना करते हुए, समाप्त ना करते हुए, सही रीति में ना जीने के कारण यीशु का नाम अब क्या हो रहा है? बदनाम हो रहे। ये बात को अच्छी तरह आप समझना। इस विश्वास में आने से पहले कई लोग सोचा नहीं, मुझे ये विश्वास जीवन अंत तक चलना है। ये एक दिन दो दिन का जिंदगी नहीं, विश्वास जीवन। यीशु का चेला बनना
ये कोई साधारण बात नहीं। शायद आप क्रिश्चियन में पैदा हुआ होगा, आज तक अब यीशु का चेला नहीं बना होगा। आप विश्वासी है, क्रिश्चियन फेथ आपके अंदर है, लेकिन वास्तव में क्या यीशु का चेला एक डिसाइपल आप बना है? एक डिसाइपल बनना एक साधारण बात नहीं है। आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों को लेना पड़ेगा, बहुत कीमत आपको चुकाना है यदि यीशु का चेला बनना है तो। यहां पर दूसरा उदाहरण यीशु ने क्या कहा? दूसरा उदाहरण अब बताइए क्या लिखा है? एक राजा लड़ाई, आपस में लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के लिए आया। एक 25 ऐसे, अब देखे 25,000 को या 20,000 को लेके आ रहे, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 10,000 को लेके 20,000 लोगों के साथ हम सामना नहीं कर सकता। इससे पहले क्या करे? हाथ जोड़ के हार मान लो बस भाई, या तो मेल मिलाप करो और उनके साथ बातें करो भाई, लड़ाई के लिए मैं, क्योंकि हमारे पास 10,000 ही है। हारने से अच्छा है, हारने से अच्छा। वहां पर भी क्या कहता? अब हार ना जाएं, हारने से अच्छा है मसीही जीवन में आकर विश्वास जीवन आधा छोड़कर जाने से अच्छा है इस विश्वास में ना आए। आपको समझ में आ रही हो मैं क्या मैं बोल रहा हूं? यदि आप प्रभु के चेला बनना, आप देखिए आधा रास्ता में छोड़कर जाने से अच्छा है। यदि आप मसीह का एक चेला है, मसीह का एक विश्वासी है, उस विश्वास जीवन में बने रहो। एक हफ्ता के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, 2 महीना के लिए नहीं, पूरे जिंदगी इस विश्वास जीवन में बने। यदि आपसे नहीं होता इस विश्वास जीवन में बने रहना, तो आप हर मान लो मेरे से नहीं होता, मैं तो प्रभु का संतान नहीं, ना चेला नहीं, ना विश्वासी नहीं। नहीं, ये तो जाने वाले आने वाले क्या कहेंगे? कई लोग चर्च में आते, मेरे पास आता है आपका चर्च का विश्वासी, मैंने वहां पर देखा बैठकर क्या कर रहे, उससे भी लंबा सिगरेट पीते हुए मैंने देखा। जितने लंबाई उसको है उससे भी लंबा। बदनाम किसका हो रहे? किसका बदनाम हो रहे? बड़े गंभीरता से इस बात को आप समझना। किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, सच में बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं। यदि यीशु पर आपने विश्वास की, यीशु के पीछे चलना शुरू की, आपको कुछ कीमत देना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति नहीं है यीशु। मैंने आपको कहा यीशु पर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु का चेला बनना बहुत बड़ी बात है। यीशु का चेला बनना। आप में से कितने विश्वासी हैं, कितने चेले हैं? वास्तव में यीशु अपने शागिर्दों को क्या बोला? जाकर चेला बनाओ। विश्वासी बनाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, किसी को भी विश्वासी बनाने के लिए नहीं कहा, चेला बनाने के लिए बोला। और चेला कौन है? अब एक आयत और पढ़े, लूका के इंजील 9 अध्याय की 23 आयत को पढ़े। हम सब जानते हैं उस वचन को। लूका 9 अध्याय उसके 23 आयत। जिसके पास बाइबल नहीं वो स्क्रीन में देख सकता है। क्या लिखा है वहां पर? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, पीछे आना। ये नहीं यदि कोई मुझ पर विश्वास करना चाहते हो, ऐसा बाइबल में कहीं भी मैं नहीं देखा। विश्वास कोई भी कर सकता है, लेकिन यहां पर खास बात यह लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो।
यीशु के पीछे आप चलना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? आगे क्या लिखा? अपने आप को क्या करना? इनकार करे, अपने आप को इनकार करे। आपको अब डिने करना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना। उस वचन में काफी देर खड़ा होना है। क्या मीनिंग क्या है इनकार करना? अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? हमारे पास समय नहीं है, समय पर हमें समाप्त करना है। मैं उसी में जाएगा तो काफी कुछ। क्या मतलब है, क्या मीनिंग है अपने आप को इनकार करने का? मतलब क्या है? आपके सेल्फ को क्या करना चाहिए? इनकार करना। और उसके बाद क्या करे? पहली बात अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। यदि यीशु के पीछे आप चलना चाहते हो, यीशु का चेला बनना आप चाहते हो, अपने आप को इनकार करना, प्रतिदिन क्रूस को उठाना है। यदि ये आपसे नहीं होता है, बपतिस्मा मत लो। चर्च में आ सकता है, चर्च में आ जाओ। किसी के लिए चर्च मना नहीं है, मना नहीं कर सकता। किसी को भी चर्च में आने से मना नहीं कर सकता। किसी को भी यीशु पर विश्वास करने से मना नहीं कर सकता। कोई भी यीशु पर विश्वास कर सकता। यदि कोई यीशु का चेला बनना चाहते हो, उसके लिए काफी चीजों को परहेज करना पड़ता है, काफी चीजों को छोड़ना पड़ता है, काफी चीजों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक यीशु के चेला नहीं, यह भी बड़े गंभीरता से समझना, जब तक यीशु का चेला नहीं बनता, वो परमेश्वर का राज्य का, बताए, राज्य का वारिस नहीं। मैं नहीं कहता हूं, यीशु के आगमन तक का आप चल सकता, जी सकता है, कोई बात नहीं। चर्च में आ सकता, प्रभु भोज भी ले सकता, लंगर में भी शामिल हो सकता, गाने में भी शामिल हो सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, अफसोस की बात क्या है? अब प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। पूरा जिंदगी चर्च में आकर प्रभु के राज्य में ना जाए तो हमसे बड़ा अभागी इंसान और कोई है? मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? बड़े प्रेम से आप इस बात को कबूल करें। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप को इनकार करना पड़ता है, प्रतिदिन क्रूस को उठाना पड़ता है। मैंने कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। लूका 5 अध्याय की 27 और 28 आयत को पढ़े। 5 का 27 और 28। यदि कोई यीशु के चेला बनना चाहते हो, पहली बात विलिंग टू फॉलो जीसस। यीशु के पीछे विलिंगली चलना है, दिल से, किसी के कंपल्शन से नहीं। आप जरा 5 अध्याय के 27 28 पढ़े। इसके बाद लेवी नामक चुंगी लेने वाले को मेरे पीछे हो ले, बस इतने कहा। उन्हें खींचा नहीं, धक्का नहीं दिया, मजबूर नहीं किया। यीशु जाकर उन्हें क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। उस समय उसने क्या किया? आगे पढ़े। सब कुछ छोड़कर उठा उसके भी। ये है एक चेले के प्रथम बातें, प्रथम बातें। ये समझना, ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? सब कुछ, इसका मतलब बीवी को भी छोड़ दी, बच्चों को भी छोड़ दी। वो जो है एक जिस्मानी तौर पर ऐसा नहीं लेना। और लिखा है वो सब कुछ विलिंगली,
पूरे मन से। यीशु मसीह ने उन्हें क्या नहीं किया, यदि मेरे पीछे नहीं आएगा तो मैं तेरे साथ नहीं चलेंगे, ना तुम्हें कोई हेल्प करेंगे। जबरदस्त नहीं किया उनको, जबरदस्त किया। ये मसीहत में कोई भी किसी को जबरदस्त नहीं करता। लोग ऐसे कहानी बनाते हैं, हम जबरदस्त नहीं करते किसी को भी। मुझे मालूम है सालों से बपतिस्मा के लिए पीछे पड़ा हुआ लोग है, लेकिन हम नहीं देते। और यहां पर कहता है यदि यीशु के पीछे आप चलना चाहते हो, यीशु के चेला बनना चाहते हो, पहले बात क्या है? पहली बात, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलना। छोड़ने वाले बात क्या क्या, ये भी एक अगला सब्जेक्ट है। क्या क्या हमें छोड़ना? आप यीशु के पीछे चलते हैं, क्या क्या छोड़ा आपने? कुछ छोड़ा आपने? आपके जीवन में क्या छोड़ा, क्या नष्ट करके आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? आपके जीवन में क्या नष्ट आपने की? यीशु को अपनाने के लिए आपने क्या छोड़ दी? यीशु का चेला बनने के लिए आप क्या छोड़ दी? क्या सहा? क्या नष्ट किया? यीशु के चेला बनने का पहली बात, आप दिल से उसके पीछे चलना। दिल से, किसी के मजबूरी से नहीं, कोई भी धक्का देके नहीं, दिल से प्रभु के पीछे चले। और वही लूका 5 अध्याय की पहली आयत से जरा पढ़े। पहली आयत से, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हाँ और आगे, आप देखिए एक चेला यदि बनना है तो आज्ञा मानना है आपको। चेलों का एक अगले कार्य क्या है? आज्ञा मानना। आजकल बहुत सारे चेले अपने आप को कहते मैं चेले हूं, लेकिन आज्ञा नहीं मानता। आज्ञा मानने वाला हो एक चेला। आज्ञा मानने का एक स्वभाव चेलों में होना चाहिए। यहां पर आप देखें उस व्यक्ति से प्रभु ने क्या कहा? पहले कहा नाव में चढ़ा, आगे बढ़ो, फिर वो करो, ये करो। पतरस छोटा बच्चा नहीं था, उम्र वाला व्यक्ति। यीशु जो भी आप देखो आज्ञा, वो भी क्यों करे? आगे आपको नहीं मालूम, आर्गुमेंट नहीं कर रहे वहां पर। आज्ञा मानने का एक आदत आपके अंदर नहीं है तो यीशु के चेला बनकर रह नहीं सकता। अपना मन मर्जी चलने का रीति है, अब यीशु का चेला नहीं बन सकता। नहीं, ये तो जाने वाले आने वाला आपके जिंदगी को देखकर क्या करेगा? मजाक उठाएगा। देखो ये क्रिश्चियन है, देखो ये चर्च जाने वाले, देखो एक विश्वासी है। आने वाले जाने वाले बोलेंगे ऐसा। यदि सही माने हम ना चले तो हम प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक बदनाम के विषय बन जाता है। पहला गुण, एक चेला बनना है तो आपको क्या करना पड़ता है? विलिंगली, दिल से, किसी के प्रेरणा से नहीं, यीशु के पीछे चलना। दूसरी बात क्या है? आज्ञा मानने का आदत एक चेलों के अंदर हमेशा रखना है। तीसरी बात आप देखें, लूका 11 अध्याय की पहली आयत, लूका 11 अध्याय उसके पहली आयत। प्रार्थना कर रहा था। जब ये प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने। अब देखिए एक चेले को सीखने का एक मन होना चाहिए। सीखना,
अब देखिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के बाद चेले यीशु के पास जाकर कहा हमें भी दुआ करना सिखाओ। सीखने का एक मन कई लोगों के अंदर वो नहीं है, सीखता नहीं है। यह पर यदि आप यीशु का चेला बनना चाहते हो, आपके अंदर सीखने का, प्रभु से सीखे, प्रेरितों से सीखे, कलीसिया से सीखे, प्रभु के दासों से सीखे, सीखने का एक मेंटालिटी। बाइबल स्टडी चर्च में है, कितने लोगों का मन है बाइबल स्टडी में आने का? समय होते हुए भी सीखने का मन नहीं है। 5 लाख रुपया, 50,000, 2 लाख रुपया देकर बच्चों को कोचिंग के लिए कितना धक्का देके भेज सकते हैं, कोचिंग में जाओ, कोचिंग में। लेकिन उस बच्चे को 10 रुपया का भी जरूरत नहीं, बच्चे आज बाइबल स्टडी है, आप चर्च में जाओ। कितने लोग भेजता है? कितने लोगों के अंदर मन है? मैं नहीं बोल रहा हूं आपके बच्चों को कोचिंग के लिए मत भेजो, मैं नहीं बोल रहा, भेजना है। हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्थानों में, हमारा प्रार्थना हो गए, रोज का प्रार्थना, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छे पोस्ट में, अच्छे रीति पे बढ़े। लेकिन हमारे बच्चों को बेटे आज बाइबल स्टडी है, आप जाओ, थोड़ा प्रभु का वचन पढ़ो, आज यूथ मीटिंग है। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को धक्का देके चलो आप यूथ मीटिंग में चलो। हमारे अंदर वो विचार नहीं है। हमारे अंदर का विचार मसीह का चेहरा बने ना बने, मेरे बच्चा कुछ बन जाए, यीशु का चेहरा बनने का वो विचार नहीं। प्यारे शिशो, जितना भी हम बड़े भले भूले, ये 70-80 साल का जिंदगी है, उसके बाद समाप्त है, उसके बाद खत्म है। ये बात आप मन में रखना। लिखा है यदि कोई मेरा चेला ना बने तो प्रभु का राज्य, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो उसका चेला बनना है। चेला बनने के लिए मां बाप भी, खुद भी और अपने बच्चों के लिए भी एक भावना रखना है, खुद को एक प्रभु का वचन। मैं देखता हूं 50% लोगों के अंदर प्रभु का वचन पढ़ने का एक मन नहीं है। वचन पढ़ो, उन्हें क्या है, सिर्फ अनुग्रह चाहिए, प्रभु से चर्च में जाकर अनुग्रह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सारे अनुग्रह लेकर आप कहां जाओगे? अनुग्रह लेकर नरक में जाना, वहां पर क्या है, आग और गंधरस। तमाम अनुग्रह को लेकर नरक में जाए, क्या फायदा? प्यारे शिशु, हमारे मन में सीखने का एक आत्मा चाहिए। एक दिन में कितनी देर प्रभु का वचन आप सीखते हैं? अपने आप को पूछे। कितनी देर फोन में हम बैठता है, कंप्यूटर में बैठता है? मैं नहीं बोल रहा हूं फोन में ना बैठो, कंप्यूटर में ना बैठो, आप करो। लेकिन आप एक चेले हैं, परमेश्वर का वचन सीखने को कितना समय आप निकालते हैं? प्रभु का वचन सीखने के लिए अपने बच्चों को कितना उत्साह हम देते हैं? कितने उनके मन में पंप करते हैं, अब प्रभु का वचन पढ़ो, वचन सीखो। सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, केरल में एक एक लड़का एक एक घर पे जरूर प्रभु के सेवा के लिए क्रिश्चियन लोग भेजते हैं। मेरे घर से मुझे अलग किया प्रभु का सेवा के लिए, और मेरा एक बेटा, उसको मैंने प्रभु का सेवा के लिए अलग किया। सब घर से एक एक बच्चे, लेकिन आपके 3 बच्चे हैं, कोई एक बच्चे को प्रभु का सेवा। आप परमेश्वर के सेवा को क्या समझता है? बिल्कुल छोटा हल्का। इंजीनियर को आप बहुत बड़ा समझते हैं, डॉक्टर को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन पास्टर को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप पास्टर को? कुछ नहीं समझते, ना कोई कीमत देते हैं। प्यारे आशीषों, पास्टर सारे डॉक्टरों से बढ़कर है, इंजीनियर से बढ़कर है। लेकिन ये भावना हमारा मन के अंदर होना चाहिए। यदि यीशु के चेहरा बनना है तो सीखने का एक मेंटालिटी। जल्दी आगे बढ़े, लूक 6 अध्याय के 40 आयत को पढ़े।
लूका 6 अध्याय 40 आए, वहां पर यदि यीशु का चेला बनना है तो क्या करना है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और गुरु के समान। चेला गुरु के समान होना है। डिसाइपल बिकम कैसे? गुरु के समान। मुझे बड़ा दुख लगता है, चेले यदि गुरु के समान जीना शुरू करे, चलना शुरू करे, कितना अच्छा है। गुरु के स्वभाव क्या था? हमारे गुरु का रीति क्या था? आप खुद थोड़ा सोचे। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का रीति, यीशु मसीह का चलना फिरना, हर चेलों के अंदर यदि उसी का स्वभाव आ जाए, कितने अच्छा है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं उस गुरु के समान मैं बनूं? वो गुरु के समान मैं बनूं। मैं हमेशा कहते फनी लोग आजकल कितने कई लोग अपना बाल पता नहीं फिल्म एक्टर के मुताबिक बनाते हैं, कपड़ा फिल्म एक्टरों के तरह, और अच्छी बात है आप कुछ भी हो, लेकिन इमिटेट करो यीशु का भी, यीशु के तरह। उनके कपड़ा नहीं, उनका बाल नहीं, और यीशु के स्वभाव। हमारा स्टाइल पूरा किसी को जरूर कोई ना कोई फॉलो करते हैं, किसी का भी देख के कल टीवी में आए हुआ, हाँ, उनको देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। आप उनके तरह मूंछ बनाऊं, उनके तरह क्या है कपड़ा ड्रेस करूं, उसके तरह मैं बनूं। लेकिन कितने सालों से मसीह को आप जानते गए, कितने सालों से मसीह के पीछे आप चलते गए, कितने सालों से मसीह के विश्वासी बनकर आप रह रहे। क्या एक भी बार आपने अपने मन में सोचा मुझे भी यीशु के तरह बनना है? कितने सालों से बाइबल पढ़ रहे आप और मैं, कितने बार बाइबल पढ़कर आप खत्म किया, लेकिन एक बार आपने सोचा मुझे यीशु के तरह बनना है, उनके स्वभाव के तरह मुझे भी बनना। कभी ये विचार मन के अंदर आया? कितने बार यीशु के बारे में गीत गाते हैं, आप गीत खुद प्रोड्यूस करने वाला, क्या कभी अपने मन में सोचा मुझे यीशु के तरह बनना है, उसके स्वभाव के तरह मुझे जीना है, उनके नक्शे कदम पर मुझे चलना? कभी आपके मन में एक बार यह विचार आया कि नहीं? मेरे साथ मैं भी बता रहा हूं, जब ये वचन पढ़ा, मैं काफी खुदा के, मैं एक दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, ये पूरी हफ्ता कम से कम 6-7 घंटे मैं हर दिन इस कलाम के साथ मैं बैठता हूं। मैं खुद अफसोस करता हूं कितना वचन पढ़े, लेकिन कई दफा हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में कोई बदलावट नहीं है, हमारे स्वभाव में कोई बदलावट है ही नहीं। मसीही जीवन केवल विश्वासी बनकर रहने के लिए नहीं, मसीह के राज्य का वारिस होना है तो उसका चेला बनना है तो आपको छोड़ने वाली बात को छोड़ना, प्रतिदिन क्रूस को उठाना है, आज्ञा मानना है, वचन सीखने का एक मन आपके अंदर होना है, गुरु के तरह हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं मुझे मेरे जीवन को देखकर यीशु नजर आ जाए? मेरे जीवन को देखकर यीशु नजर आ जाए। मैंने कई दफा आपको कहा, मेरे माथे पे मैं कभी पास्टर है, रेवरेंड है, डॉक्टर है, बिशप है और प्रेरित, अपोस्टल, कुछ भी टाइटल मैंने नहीं रखा, लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचानता है। रोड के बीच में भी मेरे हाथ उठाकर वो लोग अपने सिर पर रखता है। ये मेरे को भी नहीं, उनको मालूम है ये यीशु के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
इससे बढ़कर कोई टाइटल नहीं, टाइटल से कोई फायदा नहीं है। आपको यदि पास्टर कहलाए, मैं पास्टर हूं, कोई फायदा नहीं उससे। लोग आजकल टाइटल से बड़ा, मुझे रेवरेंड बोले, मुझे डॉक्टर बोले, मुझे प्रेरित बोले, मुझे बिशप बोले, मुझे भविष्य, कुछ भी टाइटल से नहीं। आपके अंदर क्या मसीह है, आपके जीवन में मसीह है, या मसीह के तरह एक स्वभाव है, लोग ढूंढ कर आपके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत और पढ़कर बाकी खुदा चाहे तो अगले हफ्ता में हम देखें दूसरे तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका दूसरे आयत को पढ़े। 2 तिमोथी चैप्टर 2 उसके दूसरे आयत। तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है और सौंप दे। ट्रेन टू अदर्स, दूसरों को सिखाने का काबिल बने। एक चेला दूसरों को सिखाने का, यदि चेला सीखने वाला नहीं है तो सिखा नहीं सकता। दूसरों को सिखाएं, प्रभु का वचन सिखाएं। जब तक आप सीखने को तैयार नहीं है, आप सिखा नहीं सकता। एक चेला हमेशा दूसरों को सिखाए। यदि दूसरों को सिखाना है तो हम एक नमूना बन के चलना है, नहीं तो हम सिखा नहीं सकता। कुछ साल के पहले हमारे चर्च में एक संडे स्कूल टीचर था। उसने अपने बारे में कहा, वो अभी इधर नहीं है, वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। उसने अपने बच्चों से सिखा रखा था माँ बाप का आदर करना, माँ बाप का आदर करना। एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर आज आपके घर के सामने से मैं आ रहा था, आप अपने मम्मी से लड़ते हुए मैंने देखा। आपके मम्मी से, लेकिन आप हमें क्या सिखा रहे हो? माँ बाप का आदर करना। देखो ऐसा ना हो, हम अपने आंखों को बंद करें। कुछ समय आप अपने आप को सोचे, क्या आप एक विश्वासी है या एक चेला है? विश्वासी बनकर पूरी जिंदगी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात याद करना, यदि जब तक यीशु का चेला नहीं बनता, प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होता। चेला बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता? छोड़ने वाली बातों को छोड़ना पड़ता है। क्या आपने अब तक प्रभु यीशु का चेला नहीं बना है तो आज चेला बने। प्रभु ऐसे लोगों को देखना चाहते जो प्रभु के चेले हैं। चेलों को प्रभु देखना चाहते हैं। देखो हजारों लोग यीशु के साथ साथ चलते रहा, उनमें से कई लोग चेले नहीं बनाता। यीशु मसीह उनको डांटा नहीं, उनको श्रापित नहीं की, उनको भला बुरा कुछ नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, कुछ कीमत, आपको कुछ कॉस्ट, कुछ कर्जा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ नष्ट करना पड़ेगा। सीखने का मन, छोड़ने वाले बातों को छोड़कर उसके पीछे चलने का मन, प्रतिदिन हमारे क्रूज को उठाने का मन। जिंदगी में एक चेला बने तो कष्ट, नष्ट, संकट, आपत, लोग टट्टा करेंगे, मजाक करेंगे, विरोध करेंगे, ये सब कुछ सह के उसके पीछे चलना है। क्या आज आप तैयार हैं
यीशु के मानिंद उसके स्वभाव के तरह मैं भी बनूं, उसके वचन को मैं भी सीखूं, उसके वचन के अनुसार मैं भी चलूं। आज मैं सचमुच प्रभु आपका चेहरा बनना चाहता हूं। कितने सालों से एक विश्वासी बनकर रहे, लेकिन आपका चेहरा मैं बनना चाहता हूं। चेले का स्वभाव नम्रता, प्रेम, हलीमी, लोग उपद्रव करे उसके विरोध में कुछ ना करते हुए प्रभु को हर बात सौंपने का एक मन। यदि कोई भी हमारे विरोध में कुछ बोले, करे, सोचे, लेकिन उनके विरोध में कुछ ना बोलते हुए बातों को प्रभु के हाथ में सौंपने का एक दिल, बड़े नम्रता के साथ उसके पीछे चलने का एक मन। यीशु मसीह के नाम के निमित्त जो भी कष्ट सहना हो, सहने के लिए हम तैयार हो जाए। क्या वास्तव में यह वचन किसी भी रीति पे आपके मन के अंदर प्रभु का आत्मा आपसे बातें किया है? सचमुच में वचन के द्वारा कुछ बात सोचने को मुझे मिला, कुछ बात सीखने को मुझे मिला, कुछ बातों का क्रमीकरण करने के लिए मुझे अवसर बना। मैं चाहता हूं इस वचन के अनुसार मैं प्रभु का चेहरा बनकर रहूं। ऐसा कोई भी अपने मन में चाहता है, प्रभु के चरणों पर आप खड़े हो जाए। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं। इस कलीसिया में चेलों का झुंड हो जाए, केवल विश्वासियों का झुंड नहीं, यीशु के चेलों का झुंड इस कलीसिया में हो। दिल से यीशु का चेला बनकर मैं रहूं, यीशु का स्वभाव मुझ में आए। सभी लोग अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु तेरा स्वभाव मुझ में आ जाए। मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर झगड़ा का भावना है, मैं वो छोड़कर मैं क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने वाला बनूं, आपका राज्य का वारिस बनूं, दूसरों को मैं समझाने वाला बनूं, दूसरों को सिखाने वाला बनूं, मैं सीखने वाला बनूं, मैं समझने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्ग पिता, मुझको तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। खुदावंद, ये कलीसिया चेलों का एक झुंड बच जाने के लिए आप मदद कर खुदा। केवल आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं, आपके साथ साथ चलने वाला हम बन जाए, आपके बातों को मानने वाला हम बन जाए, आपके रीति पर चलने वाला हम बन जाए, आपका राज्य के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हो जाए। जितने तेरे चरणों पर खड़े गए, तेरे लोगों पर दया और करुणा कर, इन्हें बरकत बख्श दो खुदा, ताकि आपके तरह चले, जिए, बोले, लोग उनके जीवन को देखकर तेरा महिमा करे, इस विश्वास जीवन में आ सके। उसके लिए आप हमें उपयोग कर, आपको हमारे जीवन जिंदगी के द्वारा महिमा मिले। ये प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी लोग अपने स्थानों में बैठे।
खुदावंद